जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का जन्म हुआ था। मुझे इन लोगों की सोच पर हंसी आती है और इतना ही तरस आता है जितना उस नेपाल के ओली की सोच पर आता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का जन्म हुआ था। अरे, इस दिन तो हमें आजादी मिली थी सिर्फ एक ऐसे वायरस से जो 200 सालों से इस देश को खा रहा था, खोखला कर रहा था। भारत देश तो हजारों साल पुराना है, यहाँ की संस्कृति भी हजारों साल पुरानी है। इनफैक्ट हमारे देश का जन्म तो तभी हो गया था जब इन अंग्रेजों को मुंह धोते तक नहीं आता था। अंग्रेजों के पहले भी हमारा देश एक था। ये बात और है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग राजाओं का राज्य था, लेकिन राजा देश नहीं होते। राजाओं से देश नहीं बनता, देश बनता है संस्कृति से, देश बनता है लोगों से। और संस्कृति इस देश की हमेशा एक रही है, लोग हमेशा एक रहे हैं, वो हमेशा भारतीय थे। लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, क्योंकि संस्कृति लोगों की आत्मा में बसती है। संस्कृति हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और जिन लोगों को हमसे अलग होना था वो तो 1947 में ही हो गए अलग, हमारे शरीर का एक टुकड़ा हमसे लेकर। तो जो बीत गया सो बीत गया। अच्छा, मैं ये भी बात मानता हूँ कि राजाओं में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन राजाओं में लड़ाई होती थी, कभी संस्कृति में लड़ाई नहीं हुई। संस्कृति हमेशा एक रही है। और लड़ाई कहाँ नहीं होती है, आज भी होती है। एमपी और पंजाब में इस बात पर डिस्प्यूट है कि बासमती कहाँ का है। इसी तरह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इस बात पर डिस्प्यूट है कि रसगुल्ला हमारे यहाँ का है। वेस्ट बंगाल कहता है हमारे यहाँ का है, उड़ीसा कहता है हमारे यहाँ का है। लेकिन इस डिस्प्यूट का ये मतलब नहीं है कि हम दो अलग अलग हैं। लड़ाई तो हमारे घर में भी होती है, हमारे परिवार में भी होती है, लेकिन हम उतने ही प्यार से मिलजुल कर रहते भी हैं। भारत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमेशा एक ही रहा है। इस बात का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यह है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, भारत के दूसरे कोने पर रामेश्वरम में। और उसी रामेश्वरम को हम सभी लोग पूजते हैं। अयोध्या को भी पूजते हैं और रामेश्वरम को भी पूजते हैं। और भगवान श्री राम जब वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो इसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और ये दिवाली सिर्फ उत्तर भारत में नहीं मनाई जाती है। उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, हर जगह पर दिवाली मनाई जाती है। इसलिए क्योंकि भारत एक है, भारत की संस्कृति हमेशा से एक रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये मत कहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ था। जन्म तो बहुत पहले ही हो गया था। मैं अपनी बात पूरी करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ। इस मिट्टी से खुशबू आती है समृद्ध इतिहास की। इस मिट्टी से खुशबू आती है समृद्ध इतिहास की। ये मिट्टी ही जन्म भूमि है ज्ञान और उल्लास की।